प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। पूजा करने तो ये गलत है, मूर्ति सही है, मूर्ति पूजा गलत है। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, हमने भी उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद समय आने पर वो अपने भक्तों के लिए बोलने भी लगती है, तो ये बात कैसे गलत? वो अनिरुद्धाचार्य एक नंबर को पागल, हम आपको स्पष्ट तौर से बता रहे हैं। उसका दिमागी संतुलन इतना खराब है तो कभी भी कुछ भी बक देता है। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, हम इस पे आपकी बात पे आएंगे, लेकिन हम उसके जो बता दें कि वो अनाप शनाप बात कहता है। अब एक बार उसने बोला था, हमने देखा था उसका वीडियो, बोल रहा था कि अगर किसी महिला के बच्चे ना होते हों तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, वो फॉर्मूला बता रहा था। वो बता रहा था कि जिस किसी महिला के बच्चे ना होते हों तो सबसे पहले किसी गाय को अनाज खुआओ, वो गाय अनाज खा लेगी, इसके बाद फिर वो गोबर करेगी, उस गोबर को उठाओ, बढ़िया धो अनाज को, उसमें से निकालो, साफ करो, इसके बाद फिर उस आटे को सुखाओ, उसको जो गेहूं निकला है उसको सुखाओ, फिर सुखाने के बाद किसी चक्की पे जाकर के उसे पिसाओ, और पिसाने के बाद फिर उसकी रोटी बनाओ, रोटी बनाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, इसके बाद वो रोटी उस महिला को खिला दो जिसके बच्चे ना होते हो तो बच्चे हो जाएंगे। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। भोग लगाए भगवान जी को पाओ तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। अब आप ये बताओ कि ऐसे बच्चे होते हैं? मैं ये अनिरुद्धाचार्य से भी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसके भी 2 बाल गोपाल हैं, क्या उसके भी दोनों बाल गोपाल ऐसी है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये पागलपंती की बात नहीं है तो क्या है? दूसरी बात के एक बार क्या हुआ कि वो ये बोल रहा था, हम उसके देखते रहते हैं वीडियो क्योंकि वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। एक बार बता रहा था, कह रहा था कि बिस्किट का मतलब समझते हो? तो किसी ने पूछा बिस्किट का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि जिसमें बिस्कुट कूट करके भरा हो उसी को बिस्कुट कहते हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। इसके बाद तमाम तरीके की ऐसी वो अनर्गल बातें कहता रहता है कि ये लगता है कि ये एक नंबर का, समझ है, पागल, बिल्कुल पागल है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ उसका दिमाग सनका हुआ है। हमारी तो आप लोगों से गुजारिश है, कभी आपकी अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात हो जाए तो उससे कहना कि आप ग्वालियर आओ, और ग्वालियर में जिसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है उसका इलाज होता है, और वो इलाज करा लेगा, पैसे कम पड़ जाएंगे तो हम लोग चंदा जोड़ करके उसका इलाज करवा देंगे, क्योंकि वो लोगों को भ्रमित करने का काम। तो आप क्या कहना चाहोगे? और अनिरुद्धाचार्य केवल इतनी सी बातों के लिए फेमस नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी जो है ना अनर्गल, जो है ना बहुत सी अनर्गल बातें जो है ना अनिरुद्धाचार्य जी उस व्यास गद्दी के माध्यम से बोलते हैं। आप घर पे बोलते रहो, अपने आसपास पड़ोस में हंसी मजाक में कुछ भी बोलते हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन आप उस व्यास गद्दी पे उस गुरु महिमा, उस गुरु परंपरा को व्यर्थ कर रहे हो, जहाँ पर बैठ के आप ऐसे अनर्गल बातें बोलते हो। किसी महिला से आप बोल देते हो कि आपकी शादी हो गई, या किसी से बोल देते हो कि आप, अगर वो बोल रही है कि हमारी शादी नहीं हुई तो बच्चे कितने, भाई ये कौन सा मतलब लॉजिक है? कितने पति हैं? आप ये बताइए कि आप धर्म गुरु हो, आप धर्म गुरु हो कि ये क्या है? आप मतलब ये व्यास गद्दी पे बैठे इसलिए कोई जनता कुछ नहीं कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, माता बहनों के खिलाफ कुछ भी पॉइंट उनको लेकर कई सारे मीम्स होते हैं। आप तो मीडिया वाले, आपको तो सारे पता है। और तो और उन्होंने एक और पॉइंट रखा कि अगर कोई काला है, किसी की मतलब तो सही नहीं है, स्किन ग्लो नहीं करती है, तो उसको क्या करना चाहिए? बढ़िया गाय का शुद्ध गोबर लेना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल, तुरंत ताजा देसी गाय का ताजा किया, वही जर्सी मर्सी का नहीं, वो देसी गाय का होना चाहिए, और ताजा किया हो। हाँ,
तो वो उसको क्या है, आप निकालो उसको, बढ़िया लो और बढ़िया अपने हाथों में मलो, मलने के बाद अच्छा बढ़िया फेस पे लगाओ, थोड़ी देर लगाने के बाद उसको धो दो। आपका जो निखार आएगा किसी ना साबुन से आ सकता, ना शैम्पू से आ सकता, ना किसी से आ सकता। आप बताइए ये अनिरुद्धाचार्य डेली का गोबर का ही लेप करते रहते हैं और कुछ मतलब मीडिया में ये भी बोल रहे कि हम उसी से नहाते हैं। अरे गजब हो गई पंडित जी, मतलब यहाँ से महाराज, मतलब यहाँ से अंधे धर्म गुरु मिले जिनने मतलब यहाँ से पाखंड नीति चलाई। आज हमारे बोले वाले भगत भाई, ऐसे बोले वाले जो परमात्मा की चाय में भटक रहे हैं, वो धर्म गुरुओं के पीछे मतलब अंधे होकर घूम रहे हैं, मतलब खुद का मजाक बनवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे पाखंडी अज्ञानी धर्म गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, और अगर आप वाकई में वेदों शास्त्रों का ज्ञान चाहते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हुए हो, यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है, आप प्रदर्शनी में आइए, विजिट कीजिए, कितने सारे धर्म ग्रंथ रखे हो, ये आपको सारा कुछ क्लियर करके बताएंगे कि ये मूर्ति पूजा वगैरह कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है। अब बात आती है कि भाई पर करें तो करें क्या, आपका पॉइंट आएगा करें तो करें क्या। तो इसके लिए हम महोदय जी आप जी से निवेदन करेंगे कि आप एक बार गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता जी है उसका अनुसरण कीजिए, उसको पढ़िए। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना, अपनी इच्छा से है कि भाई कोई लड्डू गोपाल की पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई पीतल की मूर्ति की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा, कुछ ना कुछ मतलब अपने हिसाब से कर रहा है, कोई मंगलवार शनिवार कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर रहा है। तो जो मन माना आचरण करता है उसको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, ना उसकी पूर्ण गति होती है। तो ये टोटल जो है ना व्यर्थ बताई गई है, ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। तो आप इस चीज को भी अनुसरण कीजिए महोदय जी। आप लोग अब क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये दोनों भाई जितनी देर से देख रहा हूँ, ये दोनों हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं और जितने भी हमारे धर्म गुरु है उसको गाली दे रहे हैं, सरासर गाली दे रहे हैं। इसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि देखो भक्ति का मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजा का मुद्दा है, ठीक है। मूर्ति पूजा वो करता है जिसको लाभ हो। भाई यदि हम भक्ति करेंगे तो लाभ होगा तभी यदि हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं तो लाभ हो रहा है तभी तो कर रहे हैं ना। अरे इतने सारे हैं अनिरुद्धाचार्य के लाखों करोड़ों में भक्त हैं, ठीक है। तो सबके सब अनपढ़ तो थोड़ी होगा, सब ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सब पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे है कि नहीं? वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कोई अंगूठा छाप उससे जाकर जुड़ा होगा। ये लोग जब से देख रहा हूँ गाली दे रहा है भाई, ऐसा कोई थोड़ी होता है। कोई गधे बोल रहे हैं, कोई मूर्ख बोल रहे हैं, ये कोई बात हुआ भाई? भाई यदि वो भक्ति बता तो वो भी तो शास्त्र पढ़ कर बता रहा होगा ना। जब भी देखते हैं तो अनपढ़ नहीं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। जब भी हम देखते हैं टीवी पे अनिरुद्धाचार्य तो बताते हैं तो श्लोक भी तो बोलता है ना। तो भाई श्लोक बोलता है तो भी तो मतलब ग्रंथ रखा होगा तभी तो बोलता होगा ना। आप क्या कहना चाहोगे? हमने उनके ग्रंथ रखे, बिल्कुल आप सही कह, ग्रंथ रखे। सारे हिंदू धर्म के जितने सदग्रंथ हैं अनिरुद्धाचार्य धरेरत और पतो क्या कहत ग्रंथ रखे, लाल कपड़ा में बढ़िया 3-4 गांठे लगाए, ऊपर 2 किलो फूल चढ़ा, चाय अगरबत्ती जला के केवल जा हो रही। उन्हें कभी खोल करके जनता को दिखाने का काम नहीं किया है अनिरुद्धाचार्य ने। सर अभी आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जरा? हम ये बोल रहे थे कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं ये इस गोबर का प्रचार करते हैं, सिर्फ धर्म शास्त्रों की बात तो वो जानते नहीं हो, ना बताते हैं किसी को। हाँ, कहते हैं गोबर कर लो तो ऐसा हो जाएगा, गोबर लगा लो तो ऐसा हो। खाने को लेकर भी कुछ कहा है? हाँ, खाने को कोई बच्चा हो जाता है, गोबर का वो बीज क्या होता है मैं तो जानता नहीं, वो ही जानते होंगे, तो ऐसा थोड़ी है ना। देखिए इनका कहना है कि वो ज्ञान व्यान कुछ नहीं देते हैं, गोबर का प्रचार करते रहते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? चलो ठीक है, मैंने माना कि वो गोबर का प्रचार कर रहे, ठीक है, लेकिन आप ये तो देखिए यदि गोबर का प्रचार करा जिसको किसी को लाभ हो वो भी तो अगला को बताएगा ना। यदि मान के चल किसी को बता दिया, किस भाई साहब को बता दिया कि हाँ भाई इसके पास मतलब बच्चे नहीं है, तो वो जो तरीका बताया कि गोबर से गेहूं निकाल कर पीस कर खिलाने से बच्चा होगा, यदि इसके पास बच्चा हो गया, यदि इसको लाभ होगा तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? बताया कभी आज? हाँ कभी बताया किसी सभा में? नहीं कभी अरे भगत जी शांति से, कभी किसी भी अनिरुद्धाचार्य मंच मुझसे आसन से बैठकर बोलते हैं किसी एक भगत को वहाँ प्रस्तुत किया कि मेरे घर में गोबर से बच्चा हुआ है? किया आज तक? आप बताइए कोई लाभ हुआ? आप तो क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए इनका कहना है कि लाभ होते हैं उनको इसी कारण। किसी ने किसी को प्रस्तुत किया क्या? देखो भाई साहब, सामने किसी को लाभ हुआ था तभी तो सामने वाले ने बोला है। किस वीडियो में बताया? इसी वीडियो में, हर सारे वीडियो में लाभ हुआ है, जब भी तो आते करके बात। वहाँ पर मेरी बात सुनो, कोई वहाँ पर पागल इंसान नहीं आता है, सभी पढ़े लिखे आते हैं वहाँ पर।
कोई पागल इंसान नहीं आता। आते हैं, किसी को हुआ होगा तभी तो सामने वाले ने बोला होगा ना। 80 से 90% लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए गधों की गिनती करना बंद कर दीजिए। समझ में आई आपके? अब गधे जो हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं, एक तरीके के नहीं होते। काक से गधा होता है, अपन कह रहे हैं मत जा, इसके बाद भी जाता है, गिरता है। तो गधे की तुलना आप अनपढ़े से मत करें, पढ़े लिखे होते हैं। आप शास्त्र रखें, आप में ताकत है, शास्त्र खोल के बता दो। प्रमाण तो दो। खुला चैलेंज है हमारा उनको, अनिरुद्धाचार्य जी को खुला चैलेंज है। किस शास्त्र में लिखा है वो बता दें। वो भी तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज गलत है। गलत तो सही है इसका। हम निर्णय नहीं करेंगे, आप निर्णय करेंगे, आप निर्णय करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो गलत कह रहे हैं, आप तो मानने तैयार, आप करिए निर्णय। महाराज के शिष्यों को लाखों जितने भी श्रद्धालु खड़े हुए हैं, अब इनको देख लीजिए, इनको सद्भक्ति करने से लाभ हो रहा है, ना कि मूर्ति पूजा, ना गोबर खाने से, ना उल्टी चीजों को करने से इन लोगों से लाभ नहीं हो रहा है। अब बात आती है इधर, तो आपने जो ये सब जो गोबर फैला रखा है इसको अब यही समाप्त करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, अब अपन चलते सदग्रंथों की ओर। सदग्रंथों में क्या लिखा वो हम आपको बताते, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। सदग्रंथों में जैसे कि आपने सुना होगा, पहले तो हम आपको तुलसीदास जी के जो है ना एक दोहा के माध्यम से आपको बताएंगे कि तुलसीदास जी ने महाराज जी ने कहा है, जो गोस्वामी। अरे सुन तो लो महाराज, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं। अरे सुन तो लो महोदय जी, पहले आप बात तो सुन लो। गोबर तो बहुत फैला लिया आप लोगों ने, है जहाँ देखो बस गोबर गोबर खेल गोबर। आपकी बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें ये बताओ पहले, जैसे कि दादाजी ने बोला कि ये गोबर में वैसा फलाना ये वो, कोई प्रमाण बताइए। दादाजी से पूछो, दादाजी से जो और आगे थे इनके बुजुर्ग लोग मूर्ति के पास आते थे और भभूति खाते थे, तभी ठीक होते थे। इनसे पूछो। कोई बच्चा रोता था तो धुनी देने के बाद ठीक हो जाता था। रामपाल जी जो महाराज जो है ना, कब से वेद बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं ना, गांव के लोग बोलते हैं 7 पैरी से जो चला आ रहा है ना, वो भभूत से ठीक हो रहे हैं ये लोग। सर देखिए, इनका कहना है कि भभूति से ठीक हो जाते थे। देखिए भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है, सुनो तो हमारी तो सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई धुकने की, कोनो धुआं की, कोनो राख की जरूरी नहीं पाया था उनको। संत रामपाल जी महाराज ऐसा मंत्र दे है कि उसको जाप करे से घर में सुख, शरीर में सुख, और जब वो जो शरीर छोड़ करके जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मरण का रोग ही नष्ट हो जाता है। अब आए लेन पे जो इन्होंने मंत्र बोला है ना, वो भी मंत्र से ही पूज में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों से। एक बात ये कहती है कि ये भी मूर्ति पूजा करते थे पहले, अब भी एक बात ये हो सकती है कि ये भी मूर्ति पूजा करते थे पहले, अब भी उनको पिछले लाभ अब मिल रहे हैं, तो अब ये बोल रहे कि यहाँ से हमको लाभ मिलने लग गए। ये भी हो सकता है। आप पहले मूर्ति पूजा आप भी करते थे कि नहीं करते थे? आप मूर्ति पूजा कहते थे, हमें सुनो तो कहते थे, हम मान रहे हैं कि हम कहते थे, लेकिन जब हमें ये ज्ञान नहीं था तब कहते थे। जैसे यहाँ पर हमारे कई भगत भाई ऐसे हैं जो शराब पीते थे, उनको लगता था कि हम शराब पियेंगे तो थोड़े मतलब एनर्जी में रहेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा, पीते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि शराब से हमारी किडनी खराब हो जाती है, घर में हमारे जो 4 पैसे नहीं बच रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं, वो शराब के कारण हो रहे हैं, हम आज मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो वो शराब के कारण समस्या बन रही है, हमारे घर में जो बीवी का बच्चों का हम पे लड़ाई झगड़ा होता है वो शराब के कारण होता है। जब इनको जो ज्ञान हुआ तो छोड़ दिया। ऐसे ही मूर्ति पूजा जब तक हम लोगों ने की, जब तक पता नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी आए, सदग्रंथों को खोल करके बताया कि जी भैया साधना गलत है, सही है तो गलत को त्याग दिया, सही को पकड़ लिया, इतनी फिर तो पूरी बात है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि भैया हर रोज सदग्रंथन को देखो, अगर सदग्रंथन में लिखा है कहीं के मूर्ति पूजा करो तो भैया आप उन्हें भी करो, हम उन्हें भी करवे के लाने तैयार हैं। और अगर नहीं लिखा है और अगर सदग्रंथन में कहीं मूर्ति पूजा करना नहीं लिखा है तो हम लोगों ने भी बंद कर दी, आप लोग भी बंद करो, इतनी तो पूरी बात है। या तो हम लोग सही हैं, आप और सही हो। आप उन्हें बताओ कि मूर्ति पूजा कहाँ लिखी है, भैया हम आपके संगे हैं। कहाँ लिखा है बताइए, किस वेद में लिखा है? को पढ़कर आपके गुरुजी बता रहे हैं, ठीक है, तो उसी शास्त्र को पढ़कर तो हमारे भी जो धर्म गुरु है वो भी तो पढ़कर बता रहे हैं ना। जितने भी धर्म गुरु है, क्या अपने आपसे थोड़ी बताएंगे, इतनी लंबी लंबी कथा अपने मुंह से थोड़ी फेंकेंगे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है, जो पहले आपको हमने समझ दिया, अब हमको आप समझ दीजिए, ठीक है। देखो आपने बोला कि सभी शास्त्र को खोल कर दिखा रहे हैं, तो जितने भी धर्म गुरु है वो भी तो दिखा रहे हैं ना, मतलब शास्त्र को ही पढ़ कर ही दिखा रहे हैं। सुनो, आपके धर्म गुरु शास्त्र को खोल कर दिखा रहे हैं,
आप अनुरुद्ध आचार्य के कोनो चेला को फोन लगाओ या अनुरुद्ध आचार्य को फोन लगाओ, उनसे जा कहो कि जो कौन से शास्त्र में लिखो कि जब राम भगवान वनवास के लाने चले गए थे तो 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र में दलिया पका के खाया था। ये कौन से शास्त्र में लिखो, हमें लिखित बता दो, हम आज से आपके संग होवे के लाने तैयार हैं। बताओ कौन से भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके। शास्त्र में लिखा है, बताइए। देखो यदि आप हमारी सुनो भाई साहब, बात को घुमावे को प्रयास नहीं करो, बात मुद्दा पे रंदू। आप हमें जो बताओ कि दलिया खाया था 14 वर्ष गाय के मूत्र में पका के भरत जी ने, जी अनुरुद्ध आचार्य जी बोलते हैं, बताओ आप हमें, आप बताओ किस शास्त्र में लिखा है, बताइए। देखो हम तो इतना जानते हैं कि जो धर्म गुरु है शास्त्र पढ़े हैं, तभी तो हम लोग को ज्ञान बोला है ना। हमने आज तक जानने की वास्तविक कोशिश नहीं की है, लेकिन जो धर्म गुरु है वो अपने पोथी पुराण लेकर बैठता है, तभी तो बता रहा है कि शास्त्र में है। लेके बैठ जाओ जरा, मेरे भाइयों को तो बताओ, मेरे भाई सुनो तो उनसे ये तो कह दो कि प्रमाण तो बता दो, कैमरा तो बता दो वहाँ पे कि जो लिखो है शास्त्र में कुंडी बना के बांधने से नहीं होते शास्त्र। शास्त्र वो पढ़ के उनको समझ लिए शास्त्र कौन ने तो बताने में क्या दिक्कत है? बताएगा जिसने देखा होगा, जो बताएगा वो जो सत्य होगा। असत्य होगा तो वो कहाँ से बता देगा? एक शास्त्र पता नहीं वो किसी भी उसमें जो लिखा है, देखो गीता में लिखा है, उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है। पढ़ के बात आपकी कैसे नहीं माने? वही तो अगर आप लोगों को दिखाया हो, कहीं पर दिखाया हो रामायण में, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछा है तो आप लोग अपने गुरुओं के पास जाए, उनसे पूछे कि कहाँ लिखे हैं, वो भी दूध ही लगाएंगे। तो सर अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखो ये लोग शास्त्र की बात करते हैं और हम भी मानते थे कि हमारे धर्म गुरु है वो शास्त्र से ही प्रमाणित दे रहा होगा, तभी तो मतलब सबको लाभ हो रहा है। ये हमारा विचार था, सोच था। लेकिन ये लोग जितने भी शास्त्र के श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, गीता का सार बताते हैं, तो इन लोगों की बात से पता चलता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग भी प्रयास करेंगे कि यदि शास्त्र आए सामने में तो हम भी पढ़ेंगे। और देखो ऐसा है कि अनुरुद्धाचार्य जो है इतना बड़ा हस्ती है कि हम उसके पास जाकर तो सवाल कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमारे पास गीता है, वेद है, पुराण है, ये हमारे धर्म गुरु मतलब हमारे पास तो है नहीं। तो यदि यहाँ पर कोई बुक है, कोई शास्त्र में प्रमाणित है, ये पता है तो बात बने भैया जी। लेकिन सर इनका कहना है कि अगर आपके पास कोई बुक ऐसी हो जो आप इनको कुछ समझ में आए उस चीज को लेकर, आप मतलब बुक इनको बताइए। हाँ, ये जो बात हुई ये हुई श्रद्धालुओं जैसी और असली भक्त के जैसी बात। आप जो है ना अभी तक जो लड़ाई झगड़ा मतलब इस तरह से अपन एग्रेसिव हो रहे थे, वो सही नहीं थी कहीं तक। मतलब भक्त के जो लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि भाई अगर आप सही हैं तो आप प्रमाण बताइए, हम सही हैं तो हम प्रमाण बता देते हैं। अब आपकी जो बात है कि भाई हमारे पास जो है ना सदग्रंथ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सुलभ व्यवस्था कर रखी है। आप भंडारे में आए हो, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें जितने भी संसार भर के सदग्रंथ हैं, न केवल हिंदू धर्म बल्कि जितने भी धर्म हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या कोई भी क्रिश्चियन मतलब कोई भी जैन धर्म हो, कितने भी धर्म हो या कोई भी पंथ हो, राधा स्वामी पंथ, जो भी धर्म ग्रंथ हैं या धर्म गुरुओं की बुक्स हैं, सारी की सारी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने एक ही प्लेस पर एकत्रित कर रखी हैं। और उनसे प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं कि सर आप जो भक्ति विधि कर रहे थे, आप जो भक्ति की विधि अपनाए हुए थे, वो कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। जैसा कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार नहीं थी, और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेदे समर्थे यह तम वेद सह वेद, मतलब जो ओम तत्सत का मंत्र का जाप बताया है वो तत्वदर्शी संत के शरण में जाके, और वो तत्वदर्शी संत उस ओम तत्सत का भेद खोलेगा, जिसका प्रमाण जो है गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किया गया है कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वज्ञानी की खोज कर, जिसकी शरण में जाने से और जिनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से आपकी जो है सारी शंकाओं का समाधान करेंगे और आपको जो है ना मोक्ष का सही रास्ता भी बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत आज के समय संत रामपाल जी महाराज है, महोदय जी। और आप आइए और सदग्रंथों को देखिए। और तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा है
कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो मूर्ति पूजा के लिए ना तो रामायण कह रही है, ना गीता कह रही है, ना कोई वेद ना शास्त्र कह रहा है। ये हमारी मनमाना आचरण है और हमारी एक आस्था पर डिपेंड करता है कि कोई आस्था रखे हुए है कि भाई हमें कुछ नहीं हो रहा तो हम कुछ तक कर लें, क्योंकि हम पिछले जन्मों से भगवान की खोज करते आए हुए हैं कि भगवान हम हर इंसान में देखते हैं। कभी भैंस में भगवान देखते हैं, कभी गाय में भगवान देखते हैं, कभी गोबर में भी भगवान देखते हैं कि इसमें लक्ष्मी माता का वास है, कभी किसी में देख। भाई आप सब चीज को भगवान मान ले, भगवान को भगवान तो मानो। कबीर साहब भगवान ने संत रामपाल जी महाराज के सारे सच चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब भगवान है, ये वेदों में प्रमाण है। आप